वाराणसी में कांग्रेस के कद्दावर नेता कैंट विधानसभा के प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। नामांकन किया है आज आपने जी। क्या उम्मीदें हैं चुनाव में? भविष्यवाणी मैं नहीं करता, मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। मतलब कर्म तो कुछ होगा तभी तो। क्या मुद्दा लेके सर जो है इस बार? एक मिनट भैया, आप जो है जितनी छोटे भाई आपको बड़े है, जितनी आपकी अवस्था होगी इतना दूसरे के समाज की आईडी आ रही है। और मुझे अपने कर्म पे भरोसा रहता है। मैंने इस बनारस में भाजपा का गढ़ हुआ है, मैं सांसद हूँ। 8 जिले से मैं विधान परिषद का भाजपा घोड़ा के 2 बार मंत्री हूँ, तो हमें लगता है कि परिचय मेरा ये पर्याप्त है। मतलब इस बार मिश्रा जी, आपका वाराणसी में पुराना इतिहास रहा है, तो अभी जो ये विधानसभा चुनाव है इसमें आपके क्षेत्र में क्या मुद्दों को आप उजागर करना चाहेंगे या किस तरह से? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूथ है, नौजवान है जी। सारी यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है। मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से निकला व्यक्ति हूँ और मेरे लिए यूथ की प्रायोरिटी सबसे बड़ी है जी। यूथ आज रोजगार के लिए तड़प रहा है, भटक रहा है। पढ़ लिख के PhD करके, MBBS करके, MD करके, इंजीनियरिंग करके, MBA करके लड़के के पास कोई जॉब नहीं है। शायद इससे बड़ी समस्या कोई दूसरी नहीं है। और उससे बड़ी समस्या दूसरी महंगाई की है। मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, 2-3 हमें लगता है 50-100 परिवार ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जिन्हें छोड़ के बाकी सब लोग बेरोजगारी के मार से त्रस्त हैं। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। रोजगार पे आपका क्या रोड मैप है? रोजगार पर मेरा रोड मैप ये होगा कि मेरी सरकार बनती है, पहले तो मेरा दबाव ये होगा कि जिन जिन सरकारी संस्थाओं को वर्तमान सरकार ने बेचा है जी, यदि रेलवे बिक जाएगा तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? यदि एयरपोर्ट बिक जाएगा तो कहाँ से रोजगार आएगा? यदि NTPC बिक जाएगी, गेल बिक जाए, सेल बिक जाए, वेल बिक जाए तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा मेरा है कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है कैंट विधानसभा में, तो क्या हुआ? कितनी चुनौती रहेगी? ऐसा है ना कि लोकतंत्र में हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं चुनाव लड़ने के। और वो जो 35 साल था, 30 साल, वो भाजपा का कब्जा नहीं था, एक परिवार का कब्जा था और हमें उस परिवार के कब्जे को तोड़ना है। भाजपा का कब्जा होता तो 35 साल में 4-5 अलग अलग विधायक आए होते, एक ही परिवार से ना आया। भाजपा तो कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। कैंट में आपको किसका परिवारवाद दिखाई पड़ा है? कांग्रेस का? नहीं, आपने ये प्रश्न किया है। बनारस में इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण है परिवारवाद का? तो उसके बाद आप कैसे कहेंगे कांग्रेस और क्या है? उनके कहने से नहीं होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है बनारस में कि परिवारवाद कहाँ पे है। 35 साल में पिताजी, माताजी, पुत्र जी, और अब अगली बार यदि इसे बरकरार रह जाए तो पौत्र जी और नाती जी आ जाएंगे। परिवारवाद किसको बोलते हैं? एक सवाल, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कर्म पे विश्वास करते हैं जी। आपका कर्म भारी पड़ेगा 30 सालों पर। इस 30 सालों पर 100% भारी पड़ेगा। चुनाव जीतूंगा, भाजपा को हराऊंगा। आप 10 तारीख की शाम को फिर हमसे बात करेंगे।